हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर रोज आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। मंडे टू फ्राइडे तो हम रोज करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करते हैं, और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज के फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज में आपके लिए लेके आते हैं, ताकि ये भी एक आपको आइडिया लगता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स जो होते हैं हमारे, तो ये देखिए आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि इसमें से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो इसलिए हमारी ये इनिशिएटिव है डेली बेसिस पे, ताकि आप अपडेटेड रहें, ठीक है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, और आज हम मेनली कवर करेंगे इस शो सेशन में 16 मार्च और 17 मार्च के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको, तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, या उनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है, कैबिनेट जो है जिसकी मीटिंग कल हुई थी, उन्होंने एक बिल को क्लियर कर दिया है टू सेट अप डीएफआई। डीएफआई क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ के इनिशियल कैपिटल के साथ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का जो बेसिकली बिल है, उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो इस पर बात करते हैं। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू सेट अप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जैसे होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म में डीएफआई, जिसमें जिसका जो इनिशियल कैपिटल इन्फ्यूजन रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से वो है 20,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, उस बिल को रखा जाएगा अभी पार्लियामेंट के अंदर ड्यूरिंग द करंट बजट सेशन जो भी चल रहा है। ठीक है, उसमें। और जो बेसिकली मेन एम है इस डीएफआई को बेसिकली सेटअप करने का, वो है इट इज एक्सपेक्टेड टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। तो जितने भी देखिए लंबे समय के लिए जो चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनको फंड करने के लिए जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया दैट द इनिशियल ग्रांट टू द डीएफआई जो पहले 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, विद एन एडिशनल इंक्रीमेंट ऑफ ग्रांट्स विल बी मेड विद अ लिमिट ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, ओवरऑल इन्फ्यूजन है, मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ रुपए का रहेगा। तो उसे एक तरीके से अगर कहूँ तो फेज वाइज, या सबसे पहले 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है, इनिशियली, और उसके बाद जो एडिशनल मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ रुपए और बाकी फिर बचे हुए। और जो डीएफआई है बेसिकली इट इज एक्सपेक्टेड टू रेज अप टू 3 लाख करोड़ रुपीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो फिर ये मार्केट से जो है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक का जो फंड है, उम्मीद है कि ये रेज कर पाएगा। और इसके अलावा जो है इसमें जो है टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो भी इसमें बेसिकली देखिए प्रोवाइड करेगा फंड्स, उनको भी। क्लियर है? सो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। दोबारा बता दूं, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है बिल को, जिसके थ्रू जो है सेटअप किया जाएगा डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। इनिशियल जो कॉर्पस है, जो इनिशियल फंडिंग है, वो कितने की है? इन्फ्यूजन कैपिटल इन्फ्यूजन है 20,000 करोड़ रुपए का। जैसे पार्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले इनिशियली भी 5,000 करोड़ रुपए, और फिर बाद में एडिशनल इंक्रीमेंट्स के तौर पे 5,000 करोड़ रुपए और जो है ग्रांट की फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो इसे अभी जो बजट सेशन चल रहा है उसमें रखा जाएगा, इसे टेबल किया जाएगा, जो कि उम्मीद है देखिए, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से पास भी हो जाएगा ये। ठीक है, सो डीएफआई को जो बेसिकली सेटअप करने का मेन एम है वो यही है, मैंने आपको बताया, इट इज एक्सपेक्टेड टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। और उम्मीद है कि मार्केट से ये 3 लाख करोड़ रुपीज तक जो है ये रेज कर पाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एमओयू था जो मालदीव्स के साथ साइन हुआ था नवंबर मंथ में। तो उसे, क्योंकि आपको पता है जितने भी एमओयू साइन होते हैं उसको कैबिनेट से उसकी मंजूरी होना बहुत जरूरी होता है। तो उसे अप्रूव कर दिया, एक एमओयू साइन किया गया था नवंबर में मालदीव्स के साथ इन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो उससे जो मीटिंग हुई है यूनियन कैबिनेट की, चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, तो उसे अप्रूव कर दिया गया है उस एमओयू को। और इसे साइन मैंने आपको बताया नवंबर मंथ में किया गया था पिछले साल 2020 में, बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। ये मालदीव्स की जो ये मिनिस्ट्री है, और भारत की तरफ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। और बेसिकली इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन एक्सपेंडिंग द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। जो स्पोर्ट्स की फील्ड में मेडिसिन यूज होती है, इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो साइंस का जो एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पार्टिसिपेशन इन यूथ फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कैंप्स लगते हैं, कोचिंग टेक्निक्स, इससे बेसिकली क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की वो इंप्रूव होंगी, खासकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके के एमओयू साइन होने का मतलब है कहीं ना कहीं भारत के रिलेशन काफी अच्छे हैं मालदीव से, तभी देखिए इस तरीके के एमओयू साइन भी होते हैं, चाहे वो डिफेंस की फील्ड में हो और बाकी भी जो होते हैं। तो इससे उम्मीद है कि भारत और मालदीव के रिलेशन भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो है एट प्रेजेंट डॉक्टर सदानंद
गौड़ा, वो आज इनॉग्रेट करेंगे 11वां एडिशन इंडिया कैंप 2021 का, ठीक है। और ये बेसिकली है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोजिट इवेंट्स, ये बेसिकली केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है इस फील्ड के, इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। इसे बेसिकली ऑर्गेनाइज कौन करे, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन एसोसिएशन विद फिक्की। ये 3 दिनों का बेसिकली इवेंट है, इंडिया कैंप, जिसे न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। थीम जो रखा गया इस इवेंट का, थीम बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, वो है इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो बेसिकली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, खासकर कि बाहर की कंट्री जो है भारत के अंदर केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की फील्ड में जो है वो इन्वेस्ट करें। सो इट विल हाईलाइट द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इन इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये 11वां एडिशन है इंडिया कैंप 2021, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है। 3 दिनों का ये इवेंट है, जिसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन एसोसिएशन विद फिक्की, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर हम कहें तो कंपोजिट इवेंट है इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो इसे कौन इनॉग्रेट करेंगे, सदानंद गौड़ा। 17 से 19 मार्च तक ये होना है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर। देखिए जगह जगह पे होगा, तो उसमें से एक यहाँ पे भी होना है, और बेसिकली मेन जो है इसका न्यू दिल्ली में भी होना है। और क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से जो है आजकल जितने भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं वो वर्चुअली होते हैं, तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो है, क्योंकि जो लोग जुड़ेंगे इस इवेंट के साथ, तो वो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से लोग इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। और जो बाहर के खासकर डेलीगेट्स है या जो एक्सपर्ट्स है वो जो है वर्चुअली ही जुड़ेंगे। देन अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बांग्लादेश जाएंगे 26 ऑफ मार्च को 2 दिन के दौरे पर, ठीक है। सो पीएम नरेंद्र मोदी विल बी विजिटिंग बांग्लादेश ऑन 26 ऑफ मार्च एट द इनविटेशन ऑफ बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट शेख हसीना, उनके इनविटेशन पर। ये 2 दिनों का, जैसे मैंने आपको बताया, दौरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बर्थ सेनेटरी ईयर आ रहा है किनका, शेख मुजीबुर रहमान का, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स है, एक तो है कि 50 ईयर्स पूरे हो रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच के जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसके, और 50 साल ये हो गए बांग्लादेश को बने हुए, क्योंकि आपको से 50 साल पहले 1971 में जो है बांग्लादेश वॉर, जो लिबरेशन वॉर हुआ था, जिससे पहले आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद 1971 में जो वॉर हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी देखिए जो है बांग्लादेश को एक देश के तौर पे बनने के लिए जो है कंट्रीब्यूट किया था, आपको पता है। और तो 50 साल पहले इस वॉर में जो है बांग्लादेश जो है एक कंट्री के तौर पे आया था सामने, ठीक है। पहले मैंने बताया ईस्ट पाकिस्तान का हुआ करता था, और 1971 में जो वॉर हुई थी उसके बाद जो है बांग्लादेश कंट्री बनी थी, और उसको जो है 50 साल भारत की डिप्लोमेटिक टाइज को हो गए, और साथ ही साथ जो है इस वॉर को हुए हुए भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले देखिए जो है पीएम नरेंद्र मोदी 2015 में बांग्लादेश गए थे, तो अब जा रहे हैं वो, अब दूसरी बार। और इसके अलावा जो है ही विल अटेंड द नेशनल डे प्रोग्राम ऑफ बांग्लादेश एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, और ये पहली दौरा होगा पीएम का फॉरेन कंट्री का सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। जब से देखिए कोविड स्टार्ट हुआ है पिछले साल, उससे लेके अब पहली बार जो है पीएम फिजिकली जो है किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। अभी तक आपको जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, वो सारे वर्चुअली हो रहे हैं, और पीएम मोदी जो है पहली कंट्री जो है खुद जाएंगे, ठीक है, सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोविड पेंडेमिक। ये पुराने विजुअल्स हैं, ठीक है, तब के, जो पहले इनकी मीटिंग हुई थी तब के, ठीक है। तो 26 ऑफ मार्च को जा रहे हैं, और उम्मीद है कि 3 एमओयूज भी साइन होंगे। तो जो भी खैर अपडेट निकल के आएगा, अभी तो देखिए टाइम है इसमें, तो जो भी इससे अपडेट निकल के आएगा वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। और आखिरी आज का हमारा करंट अफेयर है ऑस्कर 2021, इसके नॉमिनेशंस अनाउंस कर दिए गए हैं, द नॉमिनेशंस फॉर द 93rd अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। इसे अकेडमी अवार्ड्स भी हम कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स को, उसे अनाउंस किया है उनके नॉमिनेशंस को। जो एक्टर प्रोड्यूसर है प्रियंका चोपड़ा, सभी को जानते हैं इन्हें, और उनके हस्बैंड जो है निक जोनस, उन्होंने अनाउंस किया टोटल 23 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशंस इस बार मिले हैं वो एक 2020 में हाल ही में एक अमेरिकन बायोग्राफिकल फिल्म आई थी मैंक, उसको मिले हैं 10 नॉमिनेशन। इसके अलावा चैडविक बोसमैन जो है, जो ब्लैक पैंथर मूवी में भी एक्टर रह चुके हैं, जिनकी हाल ही में अनफॉर्चुनेटली कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, उन्हें भी नॉमिनेशन मिला है बेस्ट एक्टर कैटेगरी में फॉर हिज वर्क इन मैं रेनेस ब्लैक बॉटम। तो मैं रेनेस ब्लैक बॉटम मूवी के अंदर भी इन्होंने रोल प्ले किया था, तो उसके लिए उन्हें नॉमिनेशन दिया। इसके अलावा अगर बात करें जो एकेडमी अवार्ड्स होने, ये 25 ऑफ अप्रैल को होंगे। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 26 अप्रैल, आपको पता है जो टाइम डिफरेंस है, क्योंकि ये
लॉस एंजलिस यूएसए में होने हैं, तो जो टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से वैसे 25 अप्रैल को होने हैं, तो इंडिया के टाइम अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 26 अप्रैल, ठीक है। और ये अपने टाइम जो इसका एक्चुअल जब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है उससे 2 महीने लेट इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। और जो ये सेरेमनी होगी 2 लोकेशंस पर होगी, लॉस एंजलिस के अंदर यूएसए में, ठीक है। और ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। 25 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा। इंडिया में मैंने बताया 26 अप्रैल, और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले मैंक मूवी को। और क्लियर है, तो 93rd अकेडमी अवार्ड्स है जिसे हम ऑस्कर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट से। आप इन्हें नोट डाउन करने के बाद जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, जिसे हमने पहले इन्हें डिस्कस किया। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, और जब इसका रिजल्ट आएगा डेफिनेटली मैं आपके साथ डिटेल में इन्हें कवर करूंगा ही। फिर मैंने आपको बताया था पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है बांग्लादेश, वो खुद जाएंगे 26 मार्च को, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट एक तो आ ही रहा है, 50 ईयर्स भारत और जो बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक टाइज को हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। फिर मैंने आपको बताया केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो है प्रेजेंट डॉक्टर सदानंद गौड़ा, वो आज इनॉग्रेट करेंगे 11वां एडिशन इंडिया कैंप का न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बाद मैंने पता है एमओयू अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने मालदीव्स के साथ फॉर द कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। इसे नवंबर मंथ में पिछले साल साइन किया गया था, लेकिन अप्रूव इसे कैबिनेट ने अब किया। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, डीएफआई को सेटअप करने का जो बिल है उसे भी कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है, जिसकी इनिशियल फंडिंग जो रहेगी वो रहेगी 20,000 करोड़ रुपीज की, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग .com जा सकते हैं अगर आप बैंकिंग एसएससी और रेलवे का कोर्स परचेज करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।